नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी को पता है सीईटी की जो आपकी एग्ज़ाम की डेट है वो घोषित हो चुकी है। अब आपके पास में कम समय है। इस कम समय में आपको कैसे तैयारी करनी है और किस प्रकार से आप सिलेक्शन ले सकते हैं, इन सभी मुद्दों पर आज बात करेंगे। तो सभी विद्यार्थी इस वीडियो में अंत तक बने रहें। आपके सामने यहाँ आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे सीईटी की जो परीक्षा तिथि है वो आपकी घोषित हो चुकी है। अब आपको जो कंप्लीट जानकारी है इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो प्यारे विद्यार्थियों, देखते हैं जो आपकी सीईटी है, जो सीईटी आपकी 12th लेवल की है, उस 12th लेवल की जो सीईटी है, उस 12th लेवल की यानी कि समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी 2026, इसकी जो परीक्षा तिथि है आपकी 23/10/2026 यानी कि 23 अक्टूबर से लेकर के 25 अक्टूबर तक आपके इसमें एग्जाम होने वाले हैं। अब आप सर आप बात कर रहे होंगे कि सर आपके फॉर्म कब शुरू हैं। तो जो 12th लेवल के जो फॉर्म हैं वो बेटे आपके जो फॉर्म हैं वो फॉर्म आपके 25 जून से 25 जून से, जैसा कि श्रीमान आलोक राज जी ने हम आप सभी को अवगत करवा दिया कि 25 जून से आपके क्या है फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। अब आप अगर 25 जून से आपका समय लगाते हैं और 23 अक्टूबर को अगर मानते हैं तो लगभग लगभग आपके पास में 120 से लगभग 125 दिन आप तक बचे हुए हैं। ठीक है, अब आपको देखना है, इसका मतलब है 4 माह आपके पास अब आपकी सीईटी के लिए बच रहे हैं। अब जिन विद्यार्थियों ने अभी तक भी अपने आप को जगाया नहीं है, उनको जगने का अब मौका है। आप जग जाएं, क्योंकि आपके पास सिर्फ और सिर्फ आपका 4 महीना है। अब आपको ये भी पता है कि बेटा 4 महीने और 4 महीने में आपका सिलेबस देख रखा होगा आप सभी ने। अभी आपको बताऊंगा कि सिलेबस बढ़ा भी दिया गया है, घटाने की जगह बढ़ा दिया है आपका सिलेबस। तो आप देखें आगे। दूसरा है आपका समान पात्रता परीक्षा स्नातक यानी कि जो ग्रेजुएशन वाले विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों के यहाँ देख पा रहे होंगे आप, ग्रेजुएशन जो वाले विद्यार्थी है उनका जो पेपर है आपका 1 दिसंबर से 3 दिसंबर तक होने वाला है। यानी कि 1 दिसंबर से आपका 3 दिसंबर तक आपका पेपर होने वाला है। किसका? जो ग्रेजुएशन के विद्यार्थी है उनका। तो जो 12th लेवल के विद्यार्थी हैं, 12वीं पास विद्यार्थी हैं, उनका जो पेपर है वो 23 अक्टूबर से 25 अक्टूबर को है। और जो ग्रेजुएशन वाले विद्यार्थी है, स्नातक वाले विद्यार्थी है, उन सभी का जो पेपर है दिसंबर के फर्स्ट वीक में यानी कि 1 से 3 तारीख तक होने वाला है। आगे देखें आप सभी, आप यहाँ देख पा रहे होंगे मेरे पीछे कि जो सीईटी सिलेबस में बदलाव, सोशल मीडिया की लत कैसे छुड़ाएं समेत 4 नए टॉपिक आपके जोड़े गए हैं। कितने टॉपिक जोड़े गए हैं बेटा? 4 टॉपिक आपके इसमें जोड़े गए हैं। अब आप सोच सकते हैं कि पहले ही हमारा सिलेबस बहुत बड़ा है, अब सिलेबस बड़े और महीने अपने आपके पास 4 महीने, सिलेबस बहुत बड़ा, फिर भी आपके 4 टॉपिक और जोड़ दिए गए हैं। तो आप ध्यान से देखें आपका समय आपके पास कितना बचा है। सीईटी इंतजार कर रहे 30 लाख अभ्यर्थियों को इंतजार खत्म हो गया है। चयन बोर्ड द्वारा सीईटी की परीक्षा तिथि जारी कर दी गई है। सेकेंडरी वाले जो विद्यार्थी है उनका जो पेपर है वो आपका 23 से 25 अक्टूबर को होने वाला है। और जो ग्रेजुएशन के विद्यार्थी है उन ग्रेजुएशन के विद्यार्थियों का 1 दिसंबर से 3 दिसंबर तक पेपर होने वाला है। आप सभी यहाँ देख पा रहे होंगे, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, सीईटी में शामिल होंगे 30 लाख युवा। कितने लाख? 30 लाख। कितने? 30 लाख विद्यार्थी इस पेपर में दे रहे हैं। संख्या लिखने में छोटी है लेकिन वैसे बहुत बड़ी है। 30 लाख विद्यार्थी राजस्थान के जो सीईटी को देंगे। आप सोच सकते हैं कि आपको कितनी तैयारी करनी है। और यहाँ आपको ये भी पता होगा 40% का भी यहाँ एक फॉर्मूला लगाया गया है। और ये भी आपको पता होगा कि 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है। सब चीज आपको पता है, लेकिन आपको अब तैयारी करनी पड़ेगी। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि आपके 4 नए टॉपिक जोड़े हैं। देखो, सीपीआर आपातकालीन जीवन रक्षक प्रक्रिया, दूसरा है प्राथमिक उपचार फर्स्ट एड
किसी घायल या बीमार व्यक्ति को अस्पताल तक पहुंचाने से पहले दी जाने वाली प्राथमिक चिकित्सा। फिर है आपका सोशल मीडिया एडिक्शन। सोशल मीडिया का उपयोग किसी व्यक्ति के दैनिक जीवन, जिम्मेदारियां, मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने लगता है। युवा इसके दुष्प्रभावों के बारे में पढ़ेंगे तो उन्हें काफी फायदा मिलने वाला है। ये सारी चीज इसमें जुड़ी गई। फिर है ड्रग्स एब्यूज। अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि आपको जो मादक पदार्थ हैं, उन नशीली जो दवाएं हैं, उनकी लतों से शरीर को क्या नुकसान हो सकता है। ऐसे जो टॉपिक हैं आपके 4 टॉपिक बीच में जोड़े गए हैं। तो आपका सिलेबस अब बढ़ गया है, पहले से भी ज़्यादा बढ़ गया है। और यहाँ आप ध्यान रखें बेटा, इन 4 टॉपिकों से आपके क्वेश्चन भी कंप्लीट आने वाले हैं। तो आप ध्यान रखें, इन 4 टॉपिकों को बहुत अच्छे से करना है आपको, क्योंकि जो नया सिलेबस जुड़ेगा वहाँ से क्वेश्चन उठना 100% है। आगे बात करते हैं हम। आप देख पा रहे होंगे कि अभी हमने देखा जो सीईटी है, उस सीईटी की आपकी एग्जाम की डेट है, एग्जाम की डेट आपकी क्या हो गई, घोषित हो चुकी है। और एग्जाम की डेट है वो आपकी जो 12th लेवल के विद्यार्थी हैं, 12th लेवल वाले, उस 12th लेवल के विद्यार्थियों की जो एग्जाम की डेट है आपकी कब है बेटा, 23 अक्टूबर से अक्टूबर टू 25 अक्टूबर, ये आपकी डेट है। तो आप ध्यान रखें, ये आपको याद रखनी है। अब आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ 23 अक्टूबर और 25 अक्टूबर घूमना चाहिए, जिन भी विद्यार्थी का सीईटी में पेपर देने की आप तैयारी कर रहे हैं। आप फिर देख रहे हैं, आप जो ग्रेजुएशन वाले विद्यार्थी हैं, जो स्नातक वाले विद्यार्थी हैं, उनका जो पेपर है वो 1 दिसंबर से 3 दिसंबर तक, कितना है आपका, 1 दिसंबर से 3 दिसंबर तक आपका पेपर होने जा रहा है। तो जो भी विद्यार्थी सीईटी 2026 की तैयारी कर रहे हैं, वो अपनी तैयारी को अब जोर शोर पर शुरू कर दें। आगे हम देख पा रहे हैं कि आपका जो 40% इसमें है क्या क्या आपका, वो देखें बेटा। सबसे पहली बात है, आपको 40% इसमें लाना है, यानी कि आपको इतने तो क्वालिफाई करने ही करने हैं क्वेश्चन। दूसरी बात है आपका इसमें जो नेगेटिव है, नकारात्मक, वो आपकी नेगेटिव यानी कि नेगेटिव मार्किंग है जो आपकी, वो कितनी है बेटा, 1/3, यानी कि 3 गलत होने पर आपका 1 सही काट दिया जाएगा। यानी कि अगर आपने गलती करी, 3 क्वेश्चन गलत कर दिए, तो आपका एक जो क्वेश्चन है वो राइट भी आपका इसमें गलत हो जाएगा। तो आपको बहुत सहूलियत के साथ में एग्जाम देना है, बहुत सटीकता से आपको आंसर देने हैं, बहुत अच्छे से क्वेश्चनों को पढ़ करके आपको पेपर देना है। अब आपको बात करते हैं आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। अब इन दिनों में जो 4 महीने आपके पास बच रहे, इन 4 महीनों की रणनीति आप सभी को पता है। 4 माह की आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है बेटा। क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए इन 4 महीनों में। तो आप देखें सभी विद्यार्थी, आपको पता है आपका सिलेबस बहुत बड़ा है, लेकिन हमें किन सिलेबस को कवर करते हुए, किन सब्जेक्टों को कवर करते हुए हम हमारे 40% जो आपका है इसमें उसको क्वालिफाई कर सकते हैं। देखें, आप सभी को पता है आपकी जो मैथ है, इस मैथ को आपको 100% करना है। हर किसी बच्चे की मैथ अच्छी नहीं होती। दूसरा आप देखें बेटा, आपकी रीजनिंग, इस रीजनिंग को भी आपको कितना 100% कंठस्थ करना है आपको। यहां से आपके क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। इन दोनों से लगभग आपके 25 क्वेश्चन प्लस बनेंगे, यहां इतना वेटेज है आपका। दूसरा आप देखें कंप्यूटर, इस कंप्यूटर को भी आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि कंप्यूटर की जानकारी हर किसी विद्यार्थी को नहीं है। तो आपको कंप्यूटर का जो पार्ट है आपका, वो आपको मजबूत करना है। दूसरी बात करते हैं हम आपकी इसमें इंग्लिश, इस इंग्लिश को भी आपको मजबूत करना है, क्योंकि हर विद्यार्थी इंग्लिश में परफेक्ट नहीं होता।
खास करके 12वीं के जो विद्यार्थी हैं वो विद्यार्थी इंग्लिश में अपनी अच्छी पकड़ नहीं बना पाते हैं, तो आपको इंग्लिश भी बहुत अच्छे से करनी है। दूसरी है आपकी हिंदी। कौन सी? हिंदी। हिंदी व्याकरण भी आपको बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि हिंदी व्याकरण भी आपको पता है 10वीं तक 11वीं तक बच्चे 10वीं तक पढ़ पाते हैं और 10वीं के बाद में हिंदी व्याकरण को नहीं पढ़ते, क्योंकि कोई आर्ट्स ले लेता है, कोई साइंस बैकग्राउंड में चला जाता है, तो वहाँ आपको यहाँ थोड़ा सा कठिनाइयाँ आएंगी। तो इन सब्जेक्टों को। दूसरी है आपकी करंट अफेयर। करंट को आपको बहुत अच्छे से करना है। हाल ही में जो भी मुद्दे चल रहे हैं उन सभी को आपको अच्छे से याद करना है। लगातार 6 महीने पुरानी, 6 माह पुरानी, कौन सी? 6 माह पुरानी करंट अफेयर। करंट जीके आपको बहुत अच्छे से आपकी कवर करनी है विद्यार्थियों। ठीक है, अब हम बात करते हैं सर जीके का, तो आपने नाम ही नहीं लिया। देखो आपको मैं बताऊं, जीके की अगर हम बात करते हैं तो आपको जीके में आपको पता है क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, तो जीके का अथाह भंडार है। लेकिन आपको निश्चित जो टॉपिक है, कुछ चुनिंदा जो टॉपिक है वहां से आपको पता है, जैसे आपकी ज्योग्राफी हो गई, आपकी कला संस्कृति हो गई, इन सभी टॉपिकों को आपको मजबूत करना है। हिस्ट्री से क्वेश्चन आपके बहुत कम आते हैं, हिस्ट्री से आपके क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, क्योंकि हिस्ट्री से लगभग 2 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यहाँ से आपको ज्योग्राफी और कल्चर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इन सभी टॉपिकों को आपको अच्छे से करना है। आपको फिर से मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, एक बार ध्यान दे लें आप सभी विद्यार्थी। आपका इसमें 4 टॉपिक जोड़े गए हैं। फिर आप देखें आपकी जो पेपर है वो पेपर सीईटी का आपका कब होने जा रहा है, सभी विद्यार्थियों को पता है। आपका जो 23 अक्टूबर से 25 अक्टूबर है वो 12th लेवल के विद्यार्थियों का है, और जो 1 दिसंबर से 3 दिसंबर है वो आपके ग्रेजुएशन के विद्यार्थियों के लिए। तो सभी विद्यार्थी तैयार हो जाइए और अपनी तैयारी को दमदार बनाइए। आप जुड़े हमारे, आप यूट्यूब चैनल देख पा रहे होंगे मेरे सामने, आपके सामने यहाँ लिख रहा है, तो आप देखें इस यूट्यूब चैनल पर क्या सुविधा आपको देने वाला हूँ। आप आज ही अगर आप नए विद्यार्थी इस चैनल पे हैं और वीडियो देख रहे हैं, तो आज ही आप यूट्यूब चैनल है गजेंद्र सर अलवर, इसको आप सब्सक्राइब कर लें, आप लाइक करें, फॉलो करें और चैनल को अपने साथियों के साथ में शेयर करें। जो भी राजस्थान से या सेंटर से रिलेटेड जो भी भर्तियां रहेंगी, सभी भर्तियों की सबसे पहले आपको अपडेट मिलेगी और आपको तैयारी की रणनीति भी बताई जाएगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो में हमने देखा सीईटी 2026 की जो रणनीति है, किस प्रकार से आपका एग्जाम कब है, कौन कौन से आपके टॉपिक जुड़े, काफ़ी सारी बातों पर हमने चर्चा करी। आगामी जो भी जो आपकी सीईटी से संबंधित जो भी जानकारी रहेगी इसी चैनल पर आपको मिलती रहेगी। तो आप इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर ले, गजेंद्र सर अलवर। सीईटी से संबंधित जो भी जानकारी आपको मिलती रहेगी। आपको पता है हाल ही में रीट के ऊपर भी काफ़ी सारी आपने वीडियो देखी होंगी, रीट भी, तो कल लेकर के आ रहा हूँ रीट से संबंधित बहुत सटीक जानकारी। तो जो भी विद्यार्थी हैं वो तैयार हो जाइए, सीईटी आपके लिए है, आपके सिलेक्शन के लिए है। तो दमदार तैयारी के साथ में जुड़े। थैंक यू, धन्यवाद।